नमस्कार, टीवी 20 देख रहे हैं और आपके साथ मैं निशा सिंह। 1 जनवरी 2023 को मुजफ्फरपुर के हेड पोस्ट ऑफिस में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पे शराब पार्टी हुई थी और कुछ अधिकारी भी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन पूरा क्या मामला है, हमारे साथ चंद किशोर पाराशर जी समाज सेवी है, वो उपस्थित है। सीधा सीधी इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी बताइएगा पाराशर जी, उस दिन आखिर क्या मामला हुआ था, क्या बात है? आप 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जा रहा था और डाकघर परिसर में जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे हनुमान जी की एक मंदिर है, वहाँ पर बिना अनुमति के पांडाल लगाकर, बाजा लगाकर और म्यूज़िकल ग्रुप को बुलाकर वहाँ पे हनुमान आराधना के नाम पर वल्गर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रसाद के नाम पर वहाँ पे शराब और मांसाहारी भोजन परोसा गया। जिसकी जानकारी मुझे मिली तो मैंने आबकारी विभाग को फ़ोन किया और इस पर वहाँ पर छापेमारी हुई थी, जिसमें वहाँ के जो उप डाकपाल हैं वो और इसके अलावा एक जो अवकाश प्राप्त उप डाकपाल हैं, ये दोनों गिरफ्तार किए गए थे शराब पिए हुए स्थिति में। इसके अलावा वहाँ पे जो शराब पार्टी वगैरह हुई, इन सब की जानकारी मैंने लिखित रूप में, ये 1 जनवरी को हुआ, 2 जनवरी को यहाँ के जो डाक अध्यक्ष हैं उत्तर बिहार क्षेत्र के, उनको और एसएसपी मुजफ्फरपुर प्रमंडल के और डीपीएस डायरेक्टर ऑफ पोस्टल जो उत्तर बिहार के, इन सबों को लिख करके दिया। जब कार्रवाई नहीं हुई तो इस बात को मैंने 9 तारीख को मैंने चीफ पोस्ट मास्टर जो बिहार सर्कल के हैं और अन्य जो अधिकारी दिल्ली में डायरेक्टरेट में हैं, उन सारे लोगों को भेजा। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मैंने 3 और पत्र इन सारे लोगों को लिखा और पीएमओ को भी लिखा। पीएमओ ने इसको गंभीरता से लेते हुए 4 बार मुझे फ़ोन किया और इन सारे लोगों को कार्रवाई करने को कहा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बीच में आईवॉश के लिए, अपने बचाव के लिए एक सदस्यीय एक जांच समिति गठित की गई, जिसमें यहाँ के जो एसएसपी हैं, जो वरीय डाक अधीक्षक हैं, उन्होंने अपना जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, जो कि उन्होंने चीफ पोस्ट मास्टर जनरल को भेजा है। और उसमें ये तो स्वीकार किया है, चूँकि गिरफ्तारी हो गई थी, कि वहाँ पे शराब पिए हुए स्थिति में उनके उप डाकपाल और पूर्व उप डाकपाल पकड़े गए थे, मगर इस बात से नकारा है कि वहाँ पर कोई शराब पार्टी नहीं हुई थी, कोई मांसाहार की पार्टी नहीं हुई थी। ये कहना ठीक उसी प्रकार है कि हम कहें कि यहाँ धुआं तो उठ रहा है लेकिन इसके नीचे कोई आग नहीं जल रही है। दूसरा कि इसमें जितने लोगों को साक्ष्य बनाया गया है उसमें मैं शिकायत करता हूं, लेकिन मेरा कहीं भी बयान साक्ष्य बनाया गया है? इसमें करीब 16 लोगों को साक्ष्य बनाया गया, जो सबके सब विभागीय कर्मचारी हैं। जैसे आप देखिए, श्री नवीन कुमार सिंह, पीए मेल, मुजफ्फरपुर हेड ऑफिस, है ना। इसी प्रकार आप देख रहे हैं कि हरेंद्र प्रसाद यादव, पीए मुजफ्फरपुर एचओ। इस प्रकार जितने भी बनाए गए हैं वो सब के सब डाक विभाग के हेड पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं। और ये जो गिरफ्तारी हुई थी दीनानाथ शाह की और अभय वर्मा की, ये कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी हैं, इसलिए कर्मचारी उनके खिलाफ नहीं बोले। मैं शिकायत करता हूं और मुझ जैसे और भी जो सामान्य लोग हैं उनसे साक्ष्य नहीं लिया गया, इसलिए ये डाउटफुल है। दूसरा ये कि इसके अंत में ये भी कहा गया है कि हमारे पास कोई भी फुटेज नहीं है सीसीटीवी का और उसमें तकनीकी बाधा बताई गई है। बताइए, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उस दिन सीसीटीवी को ऑफ करके ये सारी घटना की गई। तीसरी बात ये कि बिना अनुमति के किया जाना, जहाँ की करोड़ों रुपया कैश रहता है, जहाँ लोगों का किसान विकास पत्र और बहुत सारे अकाउंट्स रहते हैं, गोपनीय दस्तावेज रहते हैं, और वहाँ पर बिना अनुमति के इस तरह का अनुष्ठान किया जाता है। और इसके बाद भी जो अनुष्ठान करता है वो उन लोगों पर आज तक 2 महीना बीतने पर कोई भी जब कार्रवाई नहीं की गई है, तो पदाधिकारी संदिग्ध स्थिति में माने जाते हैं, किसी न किसी दबाव में हैं। और इसी कारण मैंने 8 फरवरी को इस विषय को लेकर जो डाक अदालत डाक विभाग का स्पेशल होता है, वहाँ मैंने इसको फाइल किया है, जिसको स्वीकृत कर लिया गया है। जब भी हमें डाक अदालत में बुलाया जाएगा तो इन दोनों कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ साथ जो उत्तर क्षेत्र के डाक अध्यक्ष हैं, उत्तर क्षेत्र के जो निदेशक हैं डाक विभाग के, और मुजफ्फरपुर प्रमंडल के जो वरीय डाक अधीक्षक हैं, तथा हेड पोस्ट ऑफिस के जो प्रवर डाकपाल हैं, इन चारों को भी इसमें पार्टी बनाऊंगा, चूँकि इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। मतलब आप ये विगत 2 महीने से आप ये कर 2 महीने से इस कार्रवाई को कर रहा हूँ। कितना आगे गए हैं कार्रवाई में, कहाँ तक? कार्रवाई में डायरेक्टरेट में जो ऑल इंडिया जो सेक्रेटरी होते हैं डाक विभाग के,
जो इनके निगरानी विभाग के जो प्रमुख होते हैं पूरे भारतवर्ष के, और जो शिकायत कोषांग के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं वो होते हैं। इसके अलावा जो वैष्णव जी हैं जो मंत्री हैं इस विभाग के, उनको भी मैंने भेजा है और माननीय प्रधानमंत्री को भी भेजा है। प्रधानमंत्री के अलावा ना तो किसी पदाधिकारी ने, ना ही डाक मंत्री ने हमको रिप्लाई तो करना छोड़ दीजिए, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं दिया है कि मुझे ये पत्र प्राप्त हो गया है। इतनी उदासीनता है डाक विभाग में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह की एक घटना हुई थी 4 साल पहले। पटना के जीपीओ में 2 कर्मचारी शराब पिए हुए स्थिति में पकड़े गए थे और उनको अविलंब नौकरी से निलंबित किया गया। 6 महीने तक निलंबित रहे, उसके बाद उनका सर्विस रेस्टोर हुआ, लेकिन उन्हें जीपीओ में नहीं रख के पनिशमेंट ट्रांसफ़र उनका पूर्णिया किया गया। आज भी वो पूर्णिया में है और गिरफ्तार तो हुए ही हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि यूनियन के नेता का मामला है, इसलिए यहाँ के डाक विभाग के पदाधिकारी डर रहे हैं कि जिंदाबाद मुर्दाबाद का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिंदाबाद मुर्दाबाद का सामना उनको करना पड़े या न पड़े, हम तो अभी न्यायालय में, उनके न्यायालय में लेकर गए हैं। बाद में इसको लेकर, ये जनहित का मामला है, मैं माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी जनहित याचिका दायर करूंगा और उस दायरे में डाक विभाग के दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर तक जितने पदाधिकारी हैं उनको आरोपी बनाऊंगा। अच्छा, आपको इन सब चीज़ों से आपको क्या, आपका मोटो क्या है, क्या आप चाहते क्या है? मैं डाक विभाग से जुड़ा हुआ हूँ और जो डाक टिकट निकलते हैं पूरी दुनिया में उसका संग्रह करता हूँ, जिसे टेक्निकल वर्ड कहते हैं फिलाटेलिस्ट। और मैं नॉर्थ बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ जो बिहार सिविल सोसाइटी है। मुझे मालूम हुआ उस दिन, किसी ने सूचित किया तो मैं ऑन स्पॉट गया और वहाँ पर मैं गया था अपना डाक छोड़ने के लिए। चूँकि छुट्टी के दिन भी 2 बजे तक स्पीड पोस्ट होते हैं, तो हमारा मोटिव है कि जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो वो मिटे। ये भी भ्रष्टाचार एक प्रकार का है। और दूसरी चीज़ कि ये कर्मचारियों के लिए जो संहिता है, सर्विस कोड है, इसका उल्लंघन है, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि देखिए अभी तक 2 महीना बीत गए, लेकिन जो वहाँ कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, जो आयोजक थे दीनानाथ शाह और अभय वर्मा, उनसे लिखित शो कॉज तक नहीं पूछा गया। उनसे भरवल तो सुपरिटेंडेंट ने बातचीत की है, ऐसा इन्होंने कोट किया है। और उसमें देखिए, आप चोर से पूछिएगा कि तुमने चोरी की है क्या, तो वो स्वीकारेगा क्या? तो इस प्रकार ये पूरा लीपापोती है प्रवर डाक अधीक्षक के द्वारा, और ये रिश्वत का मामला है, ये यूनियन के दबाव का मामला है, और ये जनहित के मामले को उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरे डाक विभाग को, ऑल इंडिया डाक विभाग मैं कह रहा हूँ, न तो बिहार सर्किल, न उत्तर बिहार और न एचओ, पूरे डाक विभाग को मैं कटघरे में खड़ा करूँगा जब मैं पटना उच्च न्यायालय में जाऊँगा। कि अगर यूनियन से वो डरते हैं तो नॉर्थ बिहार फिलाटेलिक सोसाइटी भी सड़कों पर उतरेगी और वो इसके लिए दबाव बनाएगी, समाज के बीच के लोगों को लेकर दबाव बनाएगी। ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। निशा सिंह, TV 20।